अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजत पूरी नहीं होती, वो अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज बताए के तरीके से पढ़ ले। अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना अजमत और बरकत वाला महीना है, नेकियों का महीना है, खजाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रजा के लिए रोजा रखता है और शाम अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वां पर बैठकर जो कोई दुआ करता है, हर कोई रब करीम से अपने अनामत के लिए हाथ उठाता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। इसकी वजह क्या है कि बंदा सारा दिन रब की रजा के लिए गुनाहों से बचता है, हर नेमत पानी और बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए रब की रजा के लिए भूखा प्यासा रहता है, नमाजें पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, ज़ुबान से गुनाह करने से बचता है, आंखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है और सारा दिन रब को राजी करता है। फिर अफ्तारी के वक्त जब रब रोजा खोलने का हुक्म देता है, इस वक्त अनामत लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राजी किया, अब अफ्तारी के वक्त रब अनामत देने को तैयार है। मांग ए बंदे, तो क्या मांगता है? अल्लाह वालों, वैसे तो अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपनी हाजत, अपने मकसद, अपनी ख्वाहिश, जिसको जो चाहिए अफ्तारी के वक्त हर कोई जानता है। एक कबूलियत का वक्त है अफ्तारी के वक्त, जब बंदा भूखा प्यासा बैठता है, रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब करीम फरमाता है, जो रमजान के रोजे रखकर हाथ उठाए और मैं इस बंदे की हाजत को पूरा न करूं तो मुझे शर्म आती है। रब फरमा रहा है कि मुझे शर्म आती है इस बंदे से जो रमजान की अफ्तारी में हाथ उठाकर अपनी हाजत को पूरा करवाए और मैं इसकी हाजत को पूरा न करूं। अल्लाह वालों, मायूस ना हुआ करें, अल्लाह वालों एकदम दिल ना छोड़ा करें। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक में बेहतर होता है और हम जो मांगते हैं अगर वो हमारे हक में बेहतर नहीं तो रब की जात टाल देती है। अगर रमजान का रोजा रख के भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए तो अल्लाह वालों फिर रमजान के रोजों का क्या फायदा? आने वाले कल को जानती है वो जात, आने वाले मसाइल परेशानियों को जानती है। अल्लाह वालों, अफ्तारी के वक्त हर कोई दुआ करता है। आज अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लो। सिर्फ एक बार ये वजीफा पढ़ना है। ये एक लफ्ज का छोटा सा अमल है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। एक तो ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना खास है, इतना मुजरब है कि अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वां पर खजूर हाथ में रखकर ये वजीफा पढ़ते ही, एक लफ्ज पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। आप रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद को लेकर बैठेंगे वो इंशाल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो वो पूरा होकर रहेगा। जो कहता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजत पूरी नहीं होती, माह रमजान का पूरा महीना है, आप किसी भी दिन ये वजीफा कर सकते हैं, किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। अगर तो रोजाना करेंगे तो रमजान की बहारों से, रमजान की रहमतों से, रमजान की बरकतों से, रमजान के खजानों से मालामाल हो जाएंगे। कम अज कम हर कोई अफ्तारी के वक्त सिर्फ एक बार ये वजीफा लाजमी करे, पूरे महीने में एक बार ये वजीफा लाजमी करना। और मेरा यकीन है अगर कोई बंदा अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीके से, मेरे कहने पर एक बार ये वजीफा पढ़ेगा, आपको रब की जात इतना नवाजेगी, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे अफ्तारी के दस्तरख्वां से उठने से पहले, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले, आपको इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। आपका वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी वो दुआ कबूल हो जाएगी जो आप ये वजीफा खजूर मुंह में डालने से पहले पढ़ेंगे। अब अगर 1 से 2 मिनट में आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इस वजीफे की कितनी ताकत है। मैं बता रहा हूँ कि ये वजीफा बहुत ताकतवर है, लेकिन इस वजीफे की कबूलियत की वजह थोड़ी आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। वो ये है कि बंदा सुबह सहरी से लेकर शाम अफ्तारी तक जिक्र अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब करीम को राजी करने के लिए रोजा रखता है, हर शय होते हुए भी तन्हाई में भी रब करीम से खौफ खाता है, रोजे की हिफाजत करता है। अफ्तारी के वक्त रब फरमाता है, तू मांग क्या मांगता है, तूने मेरी रजा के लिए रोजा रखा, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी हर हाजत को पूरा फरमा दूंगा। अल्लाह वालों, रब करीम इतना रहमान है, इतना करीम है। जब कोई बंदा रोजा रखता है, रोजेदार के मुंह से आने वाली जो बू है, रब करीम फरमाता है वो मुझे मुशक की खुशबू से ज्यादा बेहतर है, जन्नत से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह वालों, रब करीम अपने प्यारे बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता है कि हर मौके को गुनाहों की बख्शिश का जरिया बना देता है। कभी कभी शब मराज को भेज देता है, कभी शब बरात को भेज देता है, कभी रजब आ जाता है, कभी शबान आ जाता है, कभी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाता है। आज रमजान का महीना है, आज रहमत का महीना है, आज गुनाहों की बख्शिश का महीना है, आज जहन्नम से, आग से बचने का महीना है। मेरी तमाम बहनों से, मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, हो सके तो आज ही पढ़ लो, पूरा रमजान पढ़ लो। अगर कोई बंदा माह रमजान में रब की रहमतों बरकतों के खजानों को खुली आंखों से देखना चाहता है, रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो इफ्तारी के वक्त पूरा रमजान ये वजीफा पढ़ लो। चलो मेरे कहने पर सिर्फ एक बार पढ़ लो, एक दिन पढ़ के देख लो, अकल दंग रह जाएगी, आप खुद मजबूर हो जाएंगे ये वजीफा पढ़ेंगे, क्योंकि इस वजीफे की इतनी ताकत है कि आज तक जिसने पढ़ा रब करीम ने मालामाल फरमा दिया। और आज तक जिस भाई बहन को बताया रब करीम ने इस बंदे को इतना नवाजा, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। एक तो अफ्तारी का वक्त है, रब वैसे ही बंदे से राजी है, अफ्तारी के वक्त तो वैसे ही हर दुआ कबूल हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। जो बंदा अफ्तार या अफ्तारी के दस्तरख्वां पर है, अफ्तारी के वक्त रब की जात वैसे ही अपने बंदे से राजी है, वैसे ही रब की जात अफ्तारी के वक्त मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमाती है। और जब अफ्तारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले, सुनते नबवी पूरा करने से पहले ये खास वजीफा पढ़ लीजिएगा। आपने दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अपने मकसद की नीयत करनी है, जिस मकसद के लिए आप ये वजीफा पढ़ना चाहते हैं। आप अफ्तारी के वक्त भूखे प्यासे रब करीम से जिस हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, इस मकसद को, इस हाजत को ज़हन में रखकर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। आपकी हर नामुमकिन हाजत आज खजूर पर सिर्फ एक लफ्ज पढ़कर अफ्तारी से रोजा खोलने से पहले पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। जिसको यकीन नहीं आता वो आज मांग कर देख ले। आज इसकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, जो मकसद, परेशानियां, मुसीबतें हैं, नियत करने के बाद फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, ये वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है। ये नाम हर किसी को जुबानी आता है। इस नाम की कदर व कीमत इतनी ज्यादा है, अगर कोई बंदा आम दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी पढ़ता है तो रब राजी हो जाता है।
जब अफ्तारी के वक़्त रब की ज़ात अपने बंदे से राज़ी है, रोज़ादार से राज़ी है, तो फिर मुँह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आपने एक खजूर पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, अफ्तारी में एक खजूर लेनी है, सुन्नत नबवी है। आपने खजूर को सीधे हाथ की हथेली पर रखकर रोज़ा खोलने से पहले खजूर सीधे हाथ की हथेली पर रखकर आपने पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बी का मतलब है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने रमज़ान का महीना अता फरमाया, फिर रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फरमाई, फिर सहरी करने की तौफ़ीक अता फरमाई, फिर सारा दिन रोज़े की हिफाज़त करने की तौफ़ीक अता फरमाई। अब अफ्तार में अनामा से जोलियाँ भरने की तौफ़ीक अता फरमाई। अल्लाह वाला अफ्तार को खजूर पर आपने अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। मैंने पहले बताया कि वज़ीफ़ा बेहद छोटा है, मेरे बताने में, समझाने में वक़्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर किसी बंदे ने एक खजूर पर ये वज़ीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लिया, वो जिसकी दुआएँ कई सालों से पूरी नहीं हो रही, जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा, आज अफ्तारी के वक़्त खजूर मुँह में डालने से पहले इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 3 बार पढ़ते साथ ही एक खजूर का दाना जो आपने सीधे हाथ की हथेली पर रखा हुआ है, इस पर फूंक मार दें। अब अफ्तारी के वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब है शुक्र अदा करना है कि मौला तूने दस्तरख़्वान पर इतनी नेमतें सजाई हुई हैं, रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफ़ीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वज़ीफ़ा पढ़ना है, वो वज़ीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का वज़ीफ़ा है। ये सूरत हर किसी को ज़ुबान नहीं आती है, ये सूरत हर घर में पढ़ी जाती है, ये सूरत जिसे रिज़्क़ व दौलत का वज़ीफ़ा कहा जाता है। अल्लाह वालों, आज अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 3 बार पढ़कर खजूर पर फूंक मारिएगा। रब की ज़ात आपसे राज़ी है। बड़ा फरमाएगा, मांग तूने मेरा शुक्र अदा किया है, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। फिर आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। तवज्जो कीजिएगा, सूरत कौसर हर किसी को ज़ुबानी आती है। जब कोई बंदा रोज़े की हालत में पढ़ता है, अफ्तारी के दस्तरख़्वान पर पढ़ता है, तो रब फरमाता है अफ्तारी के वक़्त खजूर पर सूरह कौसर पढ़ने वाले के 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। आज हर कोई रिज़्क़ व दौलत का तलबगार है। आज महंगाई के दौर में पैसे के बगैर जीना नामुमकिन है। घर का गुज़ारा तक नहीं होता। जिनके घर में एक वक़्त का खाने को है, दूसरे वक़्त का सोचना पड़ता है। जिनके घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे, जिनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुज़ारिश है, आपने अफ्तारी के वक़्त खजूर मुँह में डालने से पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सिर्फ 3 बार पढ़नी है। 3 बार सूरह कौसर को पढ़ने में कितना वक़्त लगेगा? अगर 3 बार सूरह को पढ़ने वाले पर 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएँ, हमारे आने वाले कल, हमारे आने वाले फ्यूचर में परेशानी, रुकावटों से हर तरह के मसाइल का खात्मा हो जाए, पूरे साल के रिज़्क़ व दौलत का इंतज़ाम हो जाए, हर घर का रिज़्क़ व दौलत वसी हो जाए, हर घर में मौजूद हर बच्चा दौलतमंद बन जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अगर मेरा बात चलता तो आप में से हर किसी को अफ्तारी पे बुलाकर एक खजूर पर यह खास वज़ीफ़ा पढ़ने की तलकीन करता। मेरा बात चलता तो आपको हाथ से पकड़कर मसल्ले पे बिठाकर कहता कि आप और मैं, हर कोई अफ्तारी के वक़्त दुआ करता है, हर कोई अफ्तारी में खजूर खाता है, हर कोई अफ्तारी के वक़्त 2 से 3 मिनट पहले दस्तरख़्वान पर बैठ जाता है। एक-एक नुक्ता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। वीडियो को स्किप करके या काट कर देखा तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज इसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अफ्तारी के वक़्त खजूर मुँह में डालने से पहले सिर्फ एक बार ये लफ़्ज़ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी के फौरी बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। आपने सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 2 बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस तरह से आपने सूरह कौसर को बिस्मिल्लाह के साथ हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ के खजूर पर फूंक मारनी है। अब एक खजूर के दाने पर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़कर फूंक मारते साथ ही फौरी तौर पर अब अपने रब से दिल ही दिल में मांगते चले जाइए। ये वजीफा मेरे बताने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अफ्तारी के वक्त खजूर खाते हुए अफ्तारी करने के लिए दस्तरख़्वान पर 1 से 2 मिनट बैठे हुए एक बार मेरे कहने पे पढ़ना है। अगली बार आपका खुद दिल करेगा, जब आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, रातों रात कर्जदारों के कर्ज उतर जाएंगे, रातों रात बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे, रातों रात मनपसंद नौकरी शादी मिल जाएगी। जिस दुकान पर ग्राहक नहीं आते, अफ्तारी के वक्त औरत पढ़ ले, मर्द पढ़ ले, बच्चा पढ़ ले, बूढ़ा पढ़ ले, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाएगा। आज का तीसरा वजीफा जो आपने खजूर पे पढ़ना है वो सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। आपने सुबहान अल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सुबहान अल्लाह को 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। इसके बाद आपने खजूर पर फूंक मार देनी है। ये तीनों अमल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर आपने खजूर पर फूंक मारनी है और खजूर खा लेनी है। अब हमारा अमल मुकम्मल हो गया है। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।